यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि लॉस रिकवर इस तरीके से करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग से करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक में रख के आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसा नया तरीका लाया हूं जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूं और आगे जाके आपको रिवील भी करूंगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जितना भी मेरा लॉस था, मेरा लॉस कम से कम 10 से 11 लाख रुपीस वो भी 7 साल के अंदर हुआ है। एक दिन में या फिर एक साल में नहीं हुआ है। और अभी के टाइम पे भी मेरा लॉस जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हो रहा है। ज़्यादातर मैं ग्लोबल मार्केट फॉरेक्स मार्केट में खेलने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज में ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पर सब के सब फ्रॉड टाइप के फिक्स मैनिपुलेट कोइंस होते रहते हैं, जिसमें आप अगर शॉर्ट करते हैं तो वो गिरता नहीं है, चढ़ता है। अगर आप बाई करते हो तो एकदम से 50-100% गिर जाता है भाई, बहुत खतरनाक होता है। तो मैंने सोचा कि चलो सब बाहर में जाए, मैं छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा किस पे कि मेरी जो स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई हुई है और ये परफेक्टली काम करता है। आपका अगर 5-10 लाख का लॉस होता है ना, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर ये लॉस तो रिकवर कर ही देगी, प्लस आपका जो मेन होता है टाइम, वो आपका बिल्कुल कम से कम लेने वाली है, जो आपको आने वाले समय में काम आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो शायद आपको ये स्ट्रेटजीज के बारे में पता चलेगा, वरना भटकते रहो, कोई साथ देने वाला नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट बताता हूँ। आप लोग समझ लीजिए कि कितने सारे आईपीओ मार्केट में आते रहते हैं। आपने क्या किया, आपने पुरानी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और आज अगर 4 से 5 साल में देखें तो एक भी पुरानी कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न दिया ही नहीं है जिससे कि हम है वो पैसे वाले या पैसेदार बन जाए, जिसे कहते हैं मल्टी बिगर रिटर्न्स। तो मैंने सोचा कि मार्केट में लोग मल्टीपल रिटर्न जो होता है मल्टीपल वो कैसे कमाते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की और उसके बाद मुझे पता चला कि पुराने टाइम में भी जो नई कंपनी मार्केट में आती थी, जिसे आजकल आईपीओ कहा जाता है, वही कंपनी अगले 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर मल्टी बिगर रिटर्न्स देती है, या तो फिर वहाँ का वहाँ खड़ी रहती है। लेकिन वो जो स्टॉक का मेन प्राइस होता है ना, जिसे बेस प्राइस कहा जाता है, आईपीओ का प्राइस वो वहाँ का वहाँ वहीं टिका रहता है। यानी कि अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो शायद हमारा यहाँ पर लक चांस बढ़ सकता है। लेकिन कितने लोगों के अंदर डाउट होगा कि आईपीओ लगता ही नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि आईपीओ लगता ही नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से आप है वो आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत हाई रह सकते हैं। ये बहुत एनालिसिस से किया हुआ है, आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियम सर्विस मिल रही है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको आईपीओ सेक्शंस में जाने का, वहाँ पर जो आईपीओ में 100 टाइम से लेके 200 टाइम तक अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जानते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिएगा भर के, ना लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब वो लिस्टिंग गेन यानी कि लिस्टिंग के दिन अगर वो आईपीओ है ओपन में मिल रहा हो, तो हमें वहाँ पर अगर 10-20% चला हुआ है तो हमें कुछ क्वांटिटी यानी कि हमें बाय करनी है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम, अगर आपके पास 1 साल की सेविंग्स होगी जो 1 लाख के आसपास होगी, तो आप है वो यहाँ पर अगर हम ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली आईपीओ में होता ये है कि वो जो नई कंपनी होती है वो फंड रेज करने आती है, जिससे कि वो अपना बिजनेस है वो बिल्डअप कर सके और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस देने के कारण जो स्टॉक प्राइस होती है वो भी अगर गेन होती है, तो उसके कारण बहुत फास्ट तरीके से आईपीओ में मोमेंटम होता है, जो कि पुरानी कंपनी में इतना खास मोमेंटम नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही ओवर वैल्यूड यानी कि 10 का 100,000 रुपया पहुँच चुका है, यानी कि बहुत सारा परफॉर्मेंस दे चुका है। यानी कि फ्रेश कंपनी में अगर हम अपना पैसा जो होता है वो ट्राई करते हैं तो शायद आने वाले समय में हमारा जो भी लॉस होगा वो बहुत ही कम टाइम के अंदर है वो रिकवर हो जाएगा। आप
कोई भी आईपीओ प्राइस उठा के देख लीजिए जो 50-100 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और आज के प्राइस के ऊपर कंपैरिजन कर लीजिए लास्ट 2 साल के अंदर अंदर, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे आईपीओ आज के टाइम पे मल्टीबिगर बन गए। 2-3 नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो है एथर। एथर जो था बेस प्राइस वो 317 के आसपास चालू मार्केट में मिल रहा था, जो कि 1000 के पास ये एक ही साल के अंदर अंदर निकल गया हुआ है। ग्रो जो कि एक ब्रोकरेज फॉर्म है, एंजल वन, और आने वाले समय में एनएससी का आईपीओ आने वाला है, बीएससी का आईपीओ जो कि बहुत ही बेस प्राइस के ऊपर मिल रहा था। ये सब के सब आईपीओ जो था एकदम हाई वैल्यू ट्रेंडिंग चल रहे थे, जो कि मल्टी बिगर रिटर्न्स प्राप्त किए हुए हैं। तो हमारा कितना भी लॉस हो, ये जो आईपीओस होते हैं ना, वो हमें मिनिमम कैपिटल यानी कि 1 से 2 लाख अगर हमारे पास होते हैं, जो कि हम धीरे धीरे भी जमा करेंगे, अपने पेमेंट जो होता है उसको 1 साल के लिए छोड़ के एक साथ मुट्ठी बंद करके पेमेंट रखते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं ना, तो ये जो आईपीओ होता है वो हमारा धीरे धीरे लॉस जो होता है वो कवर कर देगा, प्लस हमारा टाइम भी जो है वो इसके अंदर बचेगा। और तो और अगर हम इसे 1 साल रखते हैं तो साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो LTCDG टैक्स होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो भी कम से कम यानी कि 12% के आसपास ही भरना पड़ सकता है। यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, यहाँ पे नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। नुकसान बस यही होगी जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर वगैरह वगैरह। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जब आईपीओ बेस प्राइस पे अगर कोई भी जैसे लगाते हैं, जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है जिसमें 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 1,95,000 रुपया मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, अगर हम 10 सब के सब इसके जो लोट होते हैं वो खरीद लेते हैं, वो अगर हमें शायद लग जाए तो सोच सकते हैं कि वो आईपीओ हमारी एक ही बार में इतना सारा जो हमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है वो शायद यही दिखा सकता है। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बुद्धि, दिमाग और अपनी एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। बस ये मेरा ओपिनियन था, जो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।